और वो डिस्पेंसरी ओलंपिक कला में है, उधर चले जाते हैं लोग। चले जाते, लेकिन फिर भी देखा जाए तो दूर है। अगर इस वार्ड में कहीं ना कहीं अगर डिस्पेंसरी होती तो ज़्यादा आसानी रहती लोगों को। हाँ, यहाँ होती तो नए बास तक को भी आराम रहता और हमारे गांव को भी। तो ना आपके पार्षद है, कभी वो नहीं आती ये जानने के लिए कि क्या समस्या है? कोई भी नहीं आता, कोई नहीं आता यहाँ पे। 5 साल के कार्यकाल में कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि जनता को ठग भी लिया है और जो जमीन पर कुछ काम नहीं उतरा, कोई वादा उनका? हाँ, होलंबी में तो एक भी नहीं काम हुआ। जनता को जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बुजुर्ग औरतें, उन्हें वहाँ जाना पड़ेगा, तो फिर ये काम नहीं हुआ ना 5 साल। बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल जीरो है, कोई नहीं आता बाद में यहाँ पे। 10 में से कितने अंक देंगे आप अर्चना को इन 5 सालों के कार्यकाल में? 10 में से 0। नमस्कार, मैं यशपाल राजपुरोहित, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। हम लगातार दिल्ली की ज़मीनी हकीकत आपको बता रहे हैं। दिल्ली निगम चुनाव का डंका बज चुका है। दिल्ली निगम चुनाव को लेकर के तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं की पोस्टरबाजी और होर्डिंगबाजी सक्रिय हो चुकी है। दिल्ली के हर कोने, हर दीवार पर आपको नज़ारा देखने को मिलेगा प्रचार का। प्रचार धुआंधार चल रहा है। इतनी सक्रियता प्रचार को लेकर तमाम राजनीतिक दल अख्तियार कर रहे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। हम आपको बता दें, इस वक्त हम इस गांव में मौजूद है। यहाँ हम लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि होलंबी खुर्द वार्ड नंबर 4 में इन 5 सालों के कार्यकाल में कितना काम हुआ है, कितनी तरक्की हुई है। होलंबी खुर्द वार्ड नंबर 4 ये गांव, इसका क्या माहौल रहा इन 5 सालों के कार्यकाल में। अर्चना को 2017 में एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जनता के सामने आई थी और यहाँ की जनता ने उन पर भरोसा जताया और अपना पार्षद चुना। पार्षद बनने के बाद अर्चना ने जमीनी स्तर पर कितना काम किया, उनके वादे कितने साकार हुए। नमस्कार चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र सिंह है। महेंद्र जी, इन 5 सालों के कार्यकाल में आपके इस होलंबी वार्ड में कितनी तरक्की हुई है? हमारे ओलंबी वार्ड में देखो, अर्चना जी ने खूब काम करवाया है। ओलंबी खुर्द में पूरी सड़क बनवाई है बीच में के, अच्छा। और ये नया बास में डलाव बनवाए हैं, ओलंबी कला में बनवाए हैं, और जगह जगह उसने हमारी गलियों में भी अंदर भी काम किया। गांव के अंदर की साइड में गलियों के अंदर की रोड वगैरह बनाने का बनवाया है। और मतलब अर्चना जी का अच्छा हो रहा है। हमारे गांव में उसका ऑफिस है, किसी को दिक्कत भी नहीं है मिलने के लिए। गलियों में कई जगह पानी इधर उधर जाता था, उसकी पुलिया बनवाई है छोटी छोटी। अच्छा, बारिश में जो पानी जमा हो जाता है उसकी निकासी की व्यवस्था कर रखी है? उसकी निकासी की व्यवस्था कराई है। परली साइड में थोड़े हिस्से में रह गई थी, वैसे परली साइड में निकासी करवाई उन्होंने। तो यहाँ बारिश में मतलब समस्या नहीं होती पानी की जमा होने की वगैरह, या होती है? नहीं, बारिश में इतनी समस्या नहीं होती, ठीक है। कचरे की गाड़ी आती है आपके यहाँ पर नियमित रूप से? हाँ, कचरे की गाड़ी नियमित रूप से आती है। हर गलियों में सबके यहाँ से कूड़ा उठा उठा के ले जाती है, और सबकी गलियों में सबके घर आगे जो रुकती है, सबके यहाँ से सफाई का अच्छा ध्यान है। मलेरिया वाले भी आते रहते हैं इधर। कई जगह हमने कंप्लेंट भी करी है, फिर भी बड़ी अच्छी तरह मलेरिया वाले इधर आते हैं। वासु विहार वगैरह में भी और मलेरिया वाले काम करते हैं खूब अच्छी तरह। डिस्पेंसरी वगैरह है आपके इस वार्ड में? नहीं, हमारे इस वार्ड में डिस्पेंसरी मेट्रो विहार में है। मेट्रो विहार पड़ गई, वो थोड़ा दूर पड़ गई। फिर भी थोड़ा दूर ओलंबी कला में है। ओलंबी कला में डिस्पेंसरी है। होलंबी खुर्द में नहीं है? नहीं, ओलंबी खुर्द में पहले डिस्पेंसरी थी, उसकी जगह एमसीडी का ऑफिस बन गया है। पहले डिस्पेंसरी थी इधर, अब ओलंबी कला में डिस्पेंसरी है। तो अभी अगर यहाँ के लोगों को दवाइयों की जरूरत पड़ जाए तो उन्हें होलंबी कला में जाना पड़ जाएगा? हाँ, ओलंबी कला में जाना पड़ेगा। तो ये व्यवस्था भी होनी चाहिए थी ना आपके वार्ड में। ये काम अगर होता तो ज़्यादा सहूलियत रहती यहाँ के लोगों को। यहाँ पहले से डिस्पेंसरी हमारे यहाँ थी, लेकिन वो डिस्पेंसरी बंद करके एमसीडी का ऑफिस बना दिया, कार्यालय बना दिया है। और वो डिस्पेंसरी ओलंपिक कला में है, उधर चले जाते हैं लोग। चले जाते, लेकिन फिर भी देखा जाए तो दूर है। अगर इस वार्ड में कहीं ना कहीं अगर डिस्पेंसरी होती तो ज़्यादा आसानी रहती लोगों को। हाँ, यहाँ होती तो नए बास तक को भी आराम रहता और हमारे गांव को भी आराम रहता, लेकिन डिस्पेंसरी यहाँ है नहीं। ये बनवाई जाए डिस्पेंसरी। रोड लाइट को लेकर के कोई खास व्यवस्था कर रखी है आपके वार्ड में? हाँ, सड़कों पर लाइट ठीक है कि बिल्कुल, जगह जगह लाइट है, कोई ऐसी बात नहीं है, अंधेरा नहीं है, दिक्कत नहीं है कोई। यानी कहीं ना कहीं जो कार्यकाल रहा अर्चना का, 5 साल का कार्यकाल खत्म होने वाला है। अगर बात की जाए 10 में से आप कितने अंक देंगे, कितने संतुष्टि है आपको इनके कार्यकाल से? 10 में से मैं 8 अंक दूंगा इनको। 8 अंक देंगे? हाँ। यानी कहीं ना कहीं ये भी अगर होता यहाँ पर डिस्पेंसरी की बढ़िया व्यवस्था होती तो 10 में से 10 मिल ही जाते। 10 में से अगर डिस्पेंसरी हमारे यहाँ होती
तो 10 में से 10 अंक मिलते हैं उसको। ये जमीनी हकीकत है दिल्ली की, दिल्ली के उन वार्ड की जिसको लेकर के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, कायाकल्प करने की बात की जाती है। दिल्ली में स्वास्थ्य एक बड़ी समस्या है। लगातार हर पार्टी द्वारा ये दावा किया जाता है कि अगर हमें कमान मिल गई दिल्ली एमसीडी की तो हम हर वार्ड के वारे न्यारे कर देंगे, स्वास्थ्य को लेकर के वहाँ हम अच्छा काम करेंगे। लेकिन जब तक ऐसी गंदगी दिल्ली के वार्डों में, उन गलियों में रहेगी, तब तक वहाँ के बच्चों का स्वस्थ रह पाना बहुत मुश्किल है। ये जो हम हाल देख रहे हैं यहाँ पे गंदगी वगैरह, ये अभी अभी का है, काफी टाइम से है? काफी टाइम से है, यहाँ कोई भी नहीं आता है। तो साफ सफाई के लिए कचरे की गाड़ी वगैरह या इनको कूड़ा ना निकालने कचरे की गाड़ी है, ना जमादार है, कोई नहीं आता है भाई। कभी कोई शिकायत वगैरह करी आपने? शिकायत भी कर ली, वो सुनाई नहीं करते भाई। सुनवाई नहीं करते? नहीं नहीं तो ये काम फिर कौन करता है, जैसे कचरा वगैरह बाहर निकाल करते हैं। आज मैंने किया है भैया। अच्छा, हाँ, एक लड़का लगा के और जब साफ कराया है। तो अर्चना आपकी पार्षद है, कभी वो नहीं आती ये जानने के लिए कि क्या समस्या है इस कोई भी नहीं आता, कोई नहीं आता यहाँ पे। और कि महिलाओं के लिए कुछ खास व्यवस्था करी है कि रोड लाइट वगैरह हो गई, ऐसी कोई व्यवस्था करी है आपके वहाँ? भाई कोई गली में लाइट ही नहीं है यहाँ पे, देखो। प्रचार किया जाता है, धुआंधार प्रचार किया जाता है, लेकिन जमीन पर आपको केवल और केवल विकास के नाम पर ये नालियों की बदहाली देखने को मिलेगी। ये जो हाल है यहाँ पे, इससे तो बीमारियां फैल जाएगी। तो कोई व्यवस्था वगैरह कर रखी है निकासी की वगैरह? कुछ नहीं कर रखी। कुछ व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, तो जनता को ठग लिया फिर तो इन 5 सालों में। ठग ही लिया और क्या। डिस्पेंसरी वगैरह बनाई है कुछ आपके लिए यहाँ पे? डिस्पेंसरी ही नहीं है यहाँ पे। एक तो ओलंपिक को वहाँ पड़ेगी पास वाले गांव में आपके, तो वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। हाँ, वहाँ के लिए साधन कोई डिस्पेंसरी नहीं। साधन चाहिए, फिर यहाँ कोई सुविधा नहीं है। अचानक से अगर इमरजेंसी हो जाए तो आपको भागम दौड़ करते हुए वहीं पे जाना पड़ेगा, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं कर रही। यहाँ व्यवस्था नहीं है, वहीं पहुँचना पड़ता है। तो इन 5 साल के कार्यकाल में कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि जनता को ठग भी लिया है और जो जमीन पर कुछ काम नहीं उतरा, कोई वादा इनका? यहाँ होलंबी में तो एक भी नहीं काम हुआ, एक भी काम नहीं हुआ। कोई पार्क में नहीं, कोई बारात घर में नहीं, कोई और कहीं भी नहीं है, सब ऐसे ही पड़े हैं। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि 10 में से कितने अंक देंगे आप अर्चना को इन 5 सालों के कार्यकाल में? 10 में से 0। 10 में से 0। इस वक्त हम होलंबी खुर्द के एमसीडी पार्क में मौजूद है। आप देख सकते हैं जब पार्क की बात की जाती है तो सियासत तेज हो जाती है। लगातार ये दावे किए जाते हैं कि दिल्ली के हर वार्ड में, खास करके एमसीडी के पार्क में ओपन जिम की व्यवस्था करी गई है, बैठने के लिए उचित बेंचों का प्रबंध किया गया है, पेड़ पौधों का बड़ा बहुत खास ही प्रबंध किया गया है। लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या यही है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ज़मीनी हकीकत वो है जो हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं होलंबिक खुर्द के इस वार्ड का ये पार्क, ना इस पार्क में कोई बेंच की व्यवस्था है, ना यहाँ पर झूले लगे हुए हैं, ना ही यहाँ पर ओपन जिम जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से गंदगी पसरी हुई है, इस माहौल से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ खस्ता हाल है। ये जो हाल हम देख रहे हैं पार्क का, सियासत होती रहती है कि पार्क की हम बढ़िया व्यवस्था करेंगे। ये हालत कब से है यहाँ पे? इसको 5-6 साल हो गए, ऐसे ही है ये, जब से है। 5-6 साल हो गए। तो आपने कभी शिकायत दर्ज नहीं कराई पार्क को लेकर? कई बार की एमसीडी में ये अर्चना है आपकी पार्षद? हाँ, अर्चना के पास भी की हुई है और ये हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी की हुई है, पर कोई काम नहीं हुआ अभी आज तक। हाँ, साफ सफाई के लिए की हुई है कि भाई इसको साफ सुथरा किया जाए, ओपन बाउंड्री बनाई जाए या कुछ भी बनाया जाए, इसमें जिम वगैरह बनाया जाए या डिस्पेंसरी बना दी जाए कोई भी। डिस्पेंसरी भी है नहीं यहाँ पे, होलंबी कला में पड़ेगी वो भी। हाँ, तो कुछ काम हुआ नहीं है अभी तक यहाँ पे। ललित गुप्ता जी नाम है आपका, और मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि क्या तैयारी क्या है आपकी, क्योंकि निगम चुनाव की बात की जाती है तो जनता के बड़े खास मसले हैं, ये ऐसे मसले हैं जिनको लेकर के राजनीति भी होती रहती है लेकिन काम नहीं होता। इस वार्ड की बात की जाए तो हमने जब इसका दौरा किया तो यहाँ की जनता ने बताया कि अर्चना जी का जो कार्यकाल रहा है 5 सालों का, कहीं ना कहीं वो अपने कार्यकाल में फेल होती हुई दिख रही है। बिल्कुल 0 है और कोई कार्य यहाँ नहीं हुआ है कभी आज तक। 5 सालों में उसने एक भी विजिट नहीं किया। एक टाइम तो आई थी यहाँ पे, जो इलेक्शन की वोटिंग के टाइम पे, उसके बाद आज तक नहीं आई वो। अच्छा, वोटिंग के टाइम पे आई थी, जीतने के बाद में नहीं है जनता के सामने? बिल्कुल नहीं आई इस समय। और ये जो बदहाली है यहाँ पार्क वगैरह की, सबसे मेन समस्या हमें पार्क की बताई जा रही है, क्योंकि ये हालत तो बात की बात है, सड़कें में चलने लायक सड़कें नहीं है। सुबह आप निकलोगे उधर से तो जहाँ रेलवे स्टेशन जाते हैं तो सारा रास्ता जो है बिल्कुल ब्लॉक है। पानी से सुबह मॉर्निंग टाइम में 10-11 बजे तक पूरा बंद रहता है, पानी इतना भर जाता है यहाँ। कोई खास व्यवस्था नहीं कर रखी है निकासी की वगैरह? पूरा गाँव घूम के जाना पड़ता है, मेन रोड बंद है। और कचरा उठाने की ये व्यवस्था, ये ज़मीन पे उतरी है, ये भी बस कागजों में उतरी है? कागजों में ही है। आज तक हमारे यहाँ कोई गैरेज स्टोर नहीं बना है, गांव के अंदर एक भी नहीं है। सड़कों पे पड़ा रहता है कूड़ा सारा। डिस्पेंसरी भी नहीं है। डिस्पेंसरी फिर होलंबी कला में पड़ जाती है तो कभी बंद ही रहती है अक्सर, वो आयुर्वेद है वो।
फिर भी वो भी दूर पड़ गई। यहाँ की जनता को, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बुजुर्ग औरतें, उन्हें वहाँ जाना पड़ेगा, तो फिर ये काम नहीं हुआ ना 5 साल। बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल जीरो है, कोई नहीं आता बाद में यहाँ पे, इसलिए लास्ट में फैसला लिया कि यहीं से कैंडिडेट के रूप में मैं जा रहा हूँ इसमें। तो आप इस बार कैंडिडेट है, जनता आप पर जो है पूरा भरोसा दिखा रही है। मैं ये जानना चाहूँगा, अगर आप कमान संभाल लेते हैं जनता के आशीर्वाद से, तो क्या तैयारी रहेगी आपकी, किस प्रकार से बदलाव करेंगे, कोई खास रणनीति? खास रणनीति यही है कि पब्लिक के सहयोग से जो कार्य होगा सारा, और जितने ये गंदगी है, नाली रास्ते हैं, कूड़ा घर हैं, तो इनका भी व्यवस्था की जाएगी मेनली। तो लेकिन मैंने समझा तो यही है। लेकिन एक बार जब क्या होता है कि जब पार्षद बन जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये टालम टोल वाली कि हमारे पास फंड नहीं आ रहा है, फंड रोका जा रहा है, ये समस्या लगातार देखी जाती है। आप बन के तो क्या गारंटी है कि इसको ये समस्या नहीं रहेगी? मैं पहली बात, मैं ज़मीन से उठा हुआ व्यक्ति हूँ, ठीक है, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैंने अपने बिजनेस से सेटल किया। जो कॉलोनियाँ हैं लोकल एरिया से हूँ मैं, ठीक है, तो अगर नहीं करूँगा तो मेरा बिजनेस डेड हो जाएगा बिल्कुल ही। मेरा स्कूल चला रहा हूँ यहाँ। अच्छा, आप स्कूल चलाते हैं? अनित विद्यापीठ का स्कूल है मेरा, तो स्कूल चला रहा हूँ मैं यहाँ। स्कूल चला रहे हैं, यानी कि एक शिक्षक है, कहीं ना कहीं मार्गदर्शन जो है वो आपकी फितरत में है, तो यहाँ की जनता आप पर भरोसा कर सकती है कि एक बार मौका दिया जाए आपको। बिल्कुल 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 कर सकते हैं। रोड लाइट भी लाइट बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, ना स्ट्रीट लाइट है, और सबसे बड़ी बात है जो मेन रोड स्टेशन की तरफ जाता है, बस स्टैंड पे जाते हैं, वो रास्ता बंद हो जाता है, ब्लॉक होता है मॉर्निंग के टाइम में। मॉर्निंग 5 बजे से 10-11 बजे तक बंद रहता है वो हमेशा। पानी इतना भर जाता है, कोई उसमें बच्चे गिरते हैं, निकलने वाली महिलाएं, जेंट्स तो चलो दीवार चढ़ के निकल गए, लेकिन महिलाएं तो निकल ही नहीं पाती वहाँ से। नहीं, आप पर जो है जनता भरोसा दिखाएगी। आपको लग रहा है ये जो हालत है यहाँ पार्क की बनी हुई है, काफ़ी टाइम से बनी हुई है, बदलाव होना चाहिए इस बार? बिल्कुल सर, बदलाव होना चाहिए। तो आप दिखा रहे भरोसा अपने पास? बिल्कुल पूरा पूरा भरोसा है। और क्या नाम, आगे आने पे मतलब पहले जो आए थे अभी तक कोई मतलब कोई सुधार नहीं था, और अब उम्मीद है कि मतलब पूरा भरोसा विश्वास है कि होगा। और चाहते हैं हम कि क्या नाम मतलब सर आए, और क्या नाम इतना बदलाव जो है अपने यहाँ पे सारा बदलाव हो उन चीज़ों में। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मैंने आपको पहले भी कहा कि जब कुछ लोगों से हमने बातचीत करी थी, तो वो कह रहे थे कि हम इस बार वोट ही नहीं देंगे, यानी कि सीधी की सीधी लोकतंत्र पे ये चोट हो जाएगी, क्योंकि पार्षद जो है कहीं ना कहीं अगर अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं तो जनता का उन पर से भरोसा उठ जाता है। इसलिए यहाँ की जनता ने, इस वार्ड की जनता ने अपने ही बीच में से एक शिक्षक को, एक मार्गदर्शक को आगे खड़ा किया है, ताकि वो जनता की सुनवाई करे, जनता की समस्याओं का निपटारा करे और इस वार्ड के हालात को बदले। यहाँ की जनता लगातार ये कह रही है कि एक बड़े बदलाव की आवश्यकता है। बदलाव तभी होगा जब उन्हीं के बीच का कोई जाकर के बदलाव करेगा, समस्याओं को जो अच्छे से जानता हो, जिस पर खुद पर बीती हो, वही बदलाव कर सकता है। हम लगातार आपको दिल्ली के हर वार्ड, हर क्षेत्र की जमीनी हकीकत से रूबरू कराएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन यश राघव के साथ यशपाल राजपुरोहित, नेशन लाइव।